राज ठाकरे की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल आज पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में महाराष्ट्र के संवेदनशील हिस्सों में पुलिस बंदोबस्त को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे का उद्धव सरकार को अल्टीमेटम, कहा सभी धार्मिक स्थलों से हटाए जाएं लाउडस्पीकर। 4 मई के बाद हम कुछ नहीं सुनेंगे। 3 मई को ईद का त्योहार नहीं बिगाड़ना चाहता। लाउडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। राज ठाकरे का शरद पवार पर निशाना, कहा शरद पवार कहते हैं कि मैं भेदभाव पैदा कर रहा हूं। बंटवारे और जाति की राजनीति तो शरद पवार करते हैं। एनसीपी के आने से महाराष्ट्र में जाति का जहर फैला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बिना नाम लिए राज ठाकरे पर बोला हमला, कहा ये जन्म से ही अलग अलग झंडे लेकर चलते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए बार बार झंडा बदलने का ड्रामा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक औरंगाबाद पुलिस राज ठाकरे के भाषण की जांच करेगी। अगर शर्तों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई करेगी। पुलिस ने 16 शर्तों के साथ रैली की इजाजत दी थी। औरंगाबाद के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का बड़ा आरोप, कहा राज ठाकरे को आगे बढ़ाकर शिवसेना को कमजोर करना चाहते हैं शरद पवार। कहीं ना कहीं एनसीपी चाहती है कि मन से बड़े, मन से ताकतवर हो, शिवसेना कमजोर हो, तो उसके बाद तो फिर अपने धंधा करेंगे और अपन शरद पवार साहब और गैंग बोलेगी कि अब सबसे बड़ी पार्टी हम रहेंगे। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर भी हमला, कहा बाला साहेब को बीजेपी ने समय समय पर धोखा दिया। वो भोले थे, मैं भोला नहीं हूं। हिंदुत्व की आड़ में बीजेपी खेल खेल रही है, मैं आंखें नहीं मूंद सकता। मुंबई में बीजेपी ने बूस्टर डोज रैली कर दिखाई ताकत। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर हमला, कहा इनके भ्रष्टाचार की वजह से महाराष्ट्र बदनाम हो रहा है। एनसीपी ने कार्टून के जरिए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे पर कसा तंज। पार्टी प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने लिखा, मेरा ये व्यंग चित्र आज की सच्चाई बता रहा है। महाराष्ट्र से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत पर आज दोपहर सेशंस कोर्ट से फैसला आएगा। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। राजद्रोह की धारा भी लगी है। अमरावती में सांसद नवनीत राणा के घर हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की जमानत पर आज हो सकता है फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार है नवाब मलिक। अब मिशन गुजरात पर अरविंद केजरीवाल भरूच में बोले, आम आदमी पार्टी से डरकर गुजरात में जल्द चुनाव करा सकती है बीजेपी। हम रखेंगे नए गुजरात की नींव। ये दोनों पार्टियां केवल उन अमीरों को और अमीर बना रही हैं और अमीर बना रही हैं। आज मैं कहने के लिए आया हूं कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, छोटू भाई, महेश भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। हम गरीबों के साथ। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष को लेकर केजरीवाल का हमला, कहा महाराष्ट्र के सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या बीजेपी को कोई गुजराती नहीं मिला? गुजरात के भरूच की रैली को लेकर केजरीवाल और बीजेपी में घमासान। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा, हमारी ताकत नहीं जानते केजरीवाल, ये डर अच्छा है। दिल्ली बीजेपी का सीएम केजरीवाल परिवार मोहल्ला क्लिनिक पर उठाया सवाल। केजरीवाल को बताया झूठ का हेडमास्टर। दिल्ली के स्कूलों में बेशक हेडमास्टर की कमी है, लेकिन अगर झूठ का कोई हेडमास्टर है तो वो दिल्ली का फर्जीवाल है। बापू का अपमान करने वाले कालीचरण के फिर जहरीले बोल। अलीगढ़ में सनातन सम्मेलन में कालीचरण ने समाज को बांटने वाले बयान दिए। कालीचरण ने लोगों से धर्म के आधार पर वोट डालने की अपील की। कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति है, उसको आप मतदान करोगे तो बाकी के नेताओं की किसको वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे तो
उत्तराखंड के हल्द्वानी में हनुमान चालीसा का पाठ कर लौट रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हमला। 3 हमलावर पकड़कर पुलिस को सौंपे गए। हमलावरों को छुड़ाने के लिए लाठी और डंडों से भीड़ ने थाने पर भी हमला बोल दिया। तीनों आरोपियों को छुड़ाया गया। 10 लोग गिरफ्तार। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वेक्षण कराने के फैसले का विरोध किया है। कोर्ट ने 6 और 7 मई को सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया है। कहना सिर्फ इतना है कि हम बैरिकेडिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर किसी भी गैर मुस्लिम को आने नहीं दें। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण से इनकार पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, ये देश फतवे से नहीं संविधान से चलेगा। अदालतों के फैसले का पालन करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। मुल्ला मौलवियों के फतवे से नहीं चलेगा, उनके निर्णयों से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। यूपी में अवैध लाउडस्पीकर पर कार्रवाई जारी। अब तक करीब 54,000 लाउडस्पीकर हटाए गए। 60,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कर दी गई है। बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी में सामूहिक नमाज और इफ्तार पर बवाल जारी। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय परिसर में शुद्धिकरण के लिए किया महायज्ञ। दिल्ली के शाहीन बाग ड्रग्स केस में शमीम नाम का हवाला कारोबारी गिरफ्तार। हेरोइन से होने वाली कमाई का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजता था शमीम। अब तक 5 गिरफ्तार। यूपी के चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया के घर पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाया बेटियों की पिटाई से मौत का आरोप। चंदौली में हिस्ट्री शीटर कन्हैया की बेटी की संदिग्ध मौत के मामले में थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह समेत सभी आरोपी पुलिस वालों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। चंदौली की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी नेता अनुराग भदौरिया ने कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, वर्दी वाले गुंडों का राज चल रहा है। चंदौली में जिस तरह से एक घर में घुस के बेटियों को पुलिस पीटती है और एक बेटी की मौत हो जाती है, अब तो उत्तर प्रदेश में नारा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की बेटियों को योगी की पुलिस से बचाओ। उत्तर प्रदेश की बीजेपी नेता श्वेता सिंह की मौत पर परिवार का बड़ा आरोप। श्वेता सिंह के भाई ने कहा, दीपक सिंह की गलत हरकतों से परेशान थी उनकी बहन। सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो क्लिप्स भी आप सभी को पता चलेगा दीपक सिंह गौर का चरित्र कैसा था। उन्नाव में लड़की की मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी संदीप राजपूत को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक लड़की संदीप से शादी करना चाहती थी। संदीप के इनकार करने पर खुदकुशी कर ली। यूपी के शाहजहांपुर में 3 नाबालिग समेत 5 लोगों पर गैंगरेप और वीडियो वायरल करने के आरोप में केस दर्ज हुआ है। मदनापुर क्षेत्र का यह मामला है। रायबरेली में एक युवती ने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। प्रेमी ने फेसबुक पर पर्सनल चैट डाल दिया था। इसी से आहत होकर युवती ने मौत को गले लगा लिया। राजधानी लखनऊ में पुरानी रंजिश में मारी गई गोली। हाशिमाऊ गांव के प्रधान राजकुमार यादव के भाई को मारी गई गोली। गोली मारकर बदमाश कार लेकर फरार। ग्रेटर नोएडा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में जा गिरी। एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइंस में बदमाशों ने घर में घुसकर 77 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घर से कैश लूट कर फरार। जांच में जुटी है पुलिस। रतलाम में हुआ दर्दनाक बस हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। 40 से ज्यादा यात्री घायल।
बिहार के मुजफ्फरपुर में पूजा करके लौट रहे करीब 1.5 दर्जन लोगों को बेकाबू कार ने रौंद डाला। कई लोगों की हालत गंभीर, एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तूफान के दौरान विमान की लैंडिंग, कई यात्रियों को चोट लगी, एक की हालत तो गंभीर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ, पिस्टल, ग्रेनेड और मैगजीन बरामद। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके से जुग्गियों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पंजाब के पटियाला में हुई हिंसा में मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना समेत अब तक 9 लोग गिरफ्तार। 2 दिन पहले जुलूस निकालने को लेकर 2 गुटों में हुई थी झड़प। पटियाला हिंसा में गिरफ्तार मुख्य आरोपी बरजिंदर सिंह परवाना को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पटियाला हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का बयान, बोले 48 घंटे में 6 एफआईआर दर्ज की गई। माहौल खराब करने वालों को पंजाब में पनपने नहीं दिया जाएगा। भयंकर गर्मी में दिल्ली में गहराया पीने के पानी का संकट। चिला गांव में घंटों लाइन लगाने के बाद लोगों को मिल रहा है पीने का पानी। पहले लाइन लगाना पड़ता है यहाँ पे, तब पानी मिलता है यहाँ पे। कितनी देर से खड़े हो आप यहाँ? अभी आधा घंटा हो गया, अब टैंकर आया, आधा घंटा और खड़ा होना पड़ेगा तब जाके प्लस पानी मिलेगा। दिल्ली के बवाना की जेजे कॉलोनी में पीने के पानी की परेशानी है। पानी के लिए इंतजार करते दिखे लोग। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। दिल्ली में गर्मी का मौसम है और पानी की भारी किल्लत है। दिल्ली के किरोड़ी में स्थानीय लोगों ने पानी की समस्या को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। हीट वेव को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी लागू करने का निर्देश दिया। प्रयागराज में भी टूटा भीषण गर्मी का रिकॉर्ड। कई दिनों से तापमान 46 डिग्री के पार, जनजीवन पर गंभीर असर। मौसम विभाग के मुताबिक इस महीने 50 डिग्री का आंकड़ा छू सकता है पारा। बढ़ती गर्मी के साथ ही बढ़ रही हैं आग की घटनाएं। यूपी के जालौन में तेज आंधी के बीच खेत में आग लग गई। एक ही दिन में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई। कोयले की मांग और खपत पर रेलवे बोर्ड के सीईओ वीके त्रिपाठी का बड़ा बयान। कहा, पिछले साल की तुलना में कोयले की मांग और खपत में 20% का इजाफा हुआ है। इसके चलते परिवहन पर ज्यादा जोर पड़ रहा है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह का दिल्ली सरकार को जवाब। कहा, गलत जानकारी देकर पैनिक ना फैलाएं। दिल्ली के बिजली मंत्री सत्येंद्र जैन ने बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले की कमी पर चिंता जताई थी। बिजली संकट पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा, कोयले की कमी और गर्मी के चलते बिजली की समस्या है। लोगों से सहयोग की अपील की। जो एक गर्मी का वातावरण बहुत बड़ा है, दूसरी ओर से कोयले की तंगी हो गई है। लोगों को जितना थोड़ा सा अब इस समय सहयोग करना चाहिए, उसके लिए हम अपील करते हैं कि वो सहयोग करें। हरियाणा में बिजली कटौती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीएम खट्टर को घेरा। सरकार से बिजली पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बिजली कटौती से पंजाब के जालंधर में उद्योगों को भारी नुकसान। फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल इलाके में 12 घंटे की पावर कट से कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर बर्लिन पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 3 दिन के विदेश दौरे में जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक संबंध जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी के होटल पहुंचते ही वहां मौजूद लोगों ने प्रधानमंत्री का वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।